भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। इस बार शारदीय नवरात्रि की महानवमी तिथि का प्रारंभ 22 अक्टूबर 2023 की रात को 8 बजे से लेकर के 23 अक्टूबर 2023 की शाम को 5:45 तक रहेगा। इस प्रकार शारदीय नवरात्रि की महानवमी 23 अक्टूबर 2023 सोमवार को है। यह दिन माता सिद्धिदात्री को समर्पित है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 की रात को 8 बजे से लेकर के 23 अक्टूबर 2023 की शाम को 5:45 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार नवमी तिथि 23 अक्टूबर 2023 सोमवार के दिन ही मनाई जाएगी। नवमी तिथि शारदीय नवरात्रि का अंतिम दिन होता है। इस दिन हवन पूजन यज्ञ करके कन्या भोजन करवा करके नवरात्रि के 9 दिन की पूजा और व्रत का संपूर्ण पुण्य आपको प्राप्त करना चाहिए। नवमी के दिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वो 23 अक्टूबर 2023 सोमवार की सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक अमृत का चौगड़िया, उसके बाद सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक शुभ का चौगड़िया तथा दोपहर का जो मुहूर्त रहेगा वो दोपहर में 1:30 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक चर लाभ और अमृत का चौगड़िया रहेगा तथा शाम का जो मुहूर्त है वो शाम को 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक चर का चौगड़िया रहेगा। इस दौरान आप पूजा अर्चना करके हवन पूजन करें एवं कन्याओं को भोजन करवाएं। नवमी के दिन नवरात्रि का पूजन विधान संपन्न होता है। शाम को भी आपको पूजा आरती करना चाहिए। यदि आप विसर्जन अगले दिन यानी दशमी तिथि के दिन करते हैं तो इस साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि की शुरुआत 23 अक्टूबर 2023 की शाम को 5:45 से हो रही है तथा दशमी तिथि का समापन 24 अक्टूबर की दोपहर 3:15 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन दशमी तिथि प्राप्त हो रही है। इसलिए दशहरा यानी विजयादशमी का पर्व 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन ही मनाया जाएगा। दशहरा के दिन सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में रावण के पुतले का दहन किया जाता है। इस साल रावण दहन 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार की शाम को 5:43 के बाद से लेकर के देर रात तक किया जाएगा। विजयादशमी पर शस्त्र पूजा भी की जाती है। इस दिन शस्त्र पूजा विजय मुहूर्त में की जाती है। 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार को विजय मुहूर्त दोपहर 1:58 से लेकर के दोपहर 2:43 तक रहेगा। इसके अलावा इस दिन अभिजीत मुहूर्त या उस दिन का सबसे शुभ समय 11:43 से लेकर के दोपहर 12:28 तक रहेगा। सनातन धर्म में दशहरा यानी विजयादशमी पर्व का विशेष महत्व माना गया है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि पूरे साल में 3.5 अबूझ मुहूर्त होते हैं। सबसे पहला अबूझ मुहूर्त अक्षय तृतीया का होता है और इसके बाद जो दूसरा अबूझ मुहूर्त होता है वो गुड़ी पड़वा यानी वर्ष प्रतिपदा चैत्र प्रतिपदा का दिन माना गया है। उसके बाद तीसरा जो अबूझ मुहूर्त होता है वो विजयादशमी यानी दशहरे का होता है। उसके बाद अगला जो आधा दिन का जो अबूझ मुहूर्त होता है वो दिवाली के बाद जो प्रतिपदा यानी पड़वा आती है उस दिन को भी अबूझ मुहूर्त के रूप में माना गया है। दशहरा का महापर्व पूरे भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में माना जाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके बुराई का अंत किया था। वहीं एक मान्यता के अनुसार इस दिन मां दुर्गा ने 9 दिनों के युद्ध के बाद महिषासुर का वध किया था। इसलिए विजयादशमी दशहरे का पर्व प्रतिवर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इसके बिना देवी दुर्गा की 9 दिन की पूजा का फल नहीं मिल पाता है।
कन्या पूजन अष्टमी नवमी दोनों दिन किया जा सकता है। इसके लिए 1 वर्ष से लेकर के 10 साल तक की कन्याओं को आमंत्रित करके उनको भोजन करवाना चाहिए। शारदीय नवरात्रि व्रत का जो पारणा है यानी व्रत खोलने का जो समय है वो 24 अक्टूबर 2023 की सुबह 6:27 से लेकर के 8:27 तक आपको करना चाहिए। निर्णय सिंधु के अनुसार नवरात्रि व्रत प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक करना ही श्रेष्ठ है, इसलिए व्रत को पूर्ण नवमी तक करना चाहिए और 10वीं के दिन व्रत खोल लेना चाहिए या व्रत का पारणा करना चाहिए। जब आप व्रत का पारणा करें तो उस समय भोजन भी कर सकते हैं या फिर आप जल फल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। देवी दुर्गा तेज शक्ति और सामर्थ्य की प्रतीक है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में माता की आराधना करने वालों को सुख, शांति, शक्ति, तेज बल, आत्मविश्वास और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 9 का शाब्दिक अर्थ 9 या नया। शारदीय नवरात्रि से प्रकृति सर्दी की चादर में सिकुड़ने लगती है, ऋतु में परिवर्तन होने लगता है। यही वजह है कि नवरात्रि की अवधि में उपासक संतुलित और सात्विक भोजन कर अपना ध्यान, चिंतन और मनन लगाते हैं और स्वयं को भीतर से शक्तिशाली बनाते हैं। इससे ऋतु परिवर्तन का बुरा प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर नहीं पड़ता है। इसके साथ ही मां दुर्गा की पूजा पूर्ण शुद्धि के साथ संपन्न कर पाते हैं। नवरात्रि की 9 रातें बहुत ही विशेष मानी जाती है। इन्हें सिद्धिदायक रात्रि कहा जाता है। इसमें व्यक्ति व्रत, पूजा, मंत्र जाप, संयम, नियम, यज्ञ, तंत्र, त्राटक, योग, उपाय करके 9 अलौकिक सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में रात्रि में कई प्रकार के अवरोध समाप्त हो जाते हैं। रात्रि का समय शांत रहता है। इसमें ईश्वर से, देवी से संपर्क साधना दिन के बजाय ज्यादा प्रभावशाली माना गया है। नवरात्रि के समय देवी दुर्गा की पूजा से शरीर, मन और आत्मा भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करती है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 रूप की पूजा की जाती है, जिन्हें 9 दुर्गा कहा जाता है। पहली देवी का नाम शैलपुत्री है, दूसरी देवी का नाम ब्रह्मचारिणी है तथा तीसरी देवी का नाम चंद्रघंटा है। चौथी देवी का नाम कुष्मांडा है, 5वीं देवी का नाम स्कंद माता है और 6ठी देवी का नाम कात्यायनी देवी है तथा 7वीं देवी का नाम कालरात्रि है। 8वीं देवी को महागौरी कहा गया है और 9वीं देवी को सिद्धिदात्री कहा जाया है। इन 9 दुर्गा की पूजा करने से, कन्या भोजन करवाने से, कन्याओं का पूजन करने से मनुष्य को परम सिद्धि प्राप्त होती है तथा उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप कन्या पूजन, कन्या भोजन या भंडारे के निमित्त नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके शारदीय नवरात्रि का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।